हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में। हम जानेंगे कि जो टॉन्सिल्स होते हैं वह क्यों होते हैं, लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं जब टॉन्सिल हो जाता है, और इसका एलोपैथी के अंदर इलाज क्या होता है। सभी की सभी बातें आपको डिटेल में बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को आप अंत तक देखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं दोस्तों टॉन्सिल्स के बारे में। जो टॉन्सिल्स की ये प्रॉब्लम जो होती है, ये जन्म से ही हमारे गले में होते हैं। टॉन्सिल यह कोई बीमारी नहीं होती, यह भी हमारे बॉडी का ही पार्ट होता है। इनका जो काम होता है वह जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जाने को रोकने के लिए इनका काम होता है। अगर कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको गले से नीचे जाने तक रोकने में ये मदद करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन्फेक्शन हद से ज़्यादा हो जाता है, जिसको ये रोक नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से जो टॉन्सिल होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। और सूजन दोस्तों कई कारणों से आ जाती है, जैसे कि अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो भी टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। अगर किसी को मलेरिया हो जाता है तो भी टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। अगर जब भी सूजन आती है तो सूजन आने के बाद में ओलाइटिस हो जाता है, यानी दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं टॉन्सिलाइटिस, इसको हम बोल सकते हैं अगर टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके लक्षणों की, कि जब भी टॉन्सिल होता है तो उसके बाद में क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो लक्षण में सबसे पहले लक्षण होता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो खाना आप जैसे ही गले से नीचे उतारते हो तो जो टॉन्सिल होते हैं उस एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ अटका हुआ गले के अंदर, या फिर कुछ बाल की जैसे लगता है गले के अंदर। जब भी हम पानी पीते हैं तो पानी पीते टाइम जैसे हम पानी को गिटकते हैं तो उसमें भी दर्द होता है। और जब भी हम अपने मुंह को खोलते हैं तो खोल लेंगे तो मुंह को तो टॉन्सिल हमें अलग ही दिखाई देंगे, सूजन उनमें अलग ही दिखाई देगी टॉन्सिल के अंदर। कई बार क्या होता है कि टॉन्सिल होने के बाद में फीवर भी आ जाता है किसी किसी को, तो वो भी लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं। तो टॉन्सिल हमारे इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं, और नॉर्मल भी टॉन्सिल हो सकते हैं। अगर आप पसीने के अंदर पानी पी लेते हो तो भी टॉन्सिल की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। या फिर आप कुछ भी ठंडा गरम खाते रहते हो तो उसकी वजह से भी टॉन्सिल की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट का, कि एलोपैथी के अंदर इसका हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब भी कोई भी या फिर चोट लग जाती है, फिर कोई घाव हो जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए डिटॉल या फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब भी गले के अंदर घाव हो जाता है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो उसकी भी सफाई करनी ज़रूरी है। लेकिन डिटॉल या फिर हाइड्रोजन से हम उसकी सफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर हमें माउथ वॉश ले लेना है। माउथ वॉश आप ले सकते हो। माउथ वॉश लेने के बाद में आप उनके गरारे आप कर सकते हो। या फिर अगर आप माउथ वॉश नहीं ले सकते तो आप जो गर्म पानी होता है, गुनगुना पानी होता है, उसमें आप नमक डालकर उनके गरारे आप कर सकते हो। दिन में 2 से 3 टाइम आपको उनके गरारे कर लेने हैं। गरारे करने से जो टॉन्सिल होता है वो काफ़ी हद तक आपका ठीक हो जाएगा। आपको कंटिन्यू गरारे करते रहना है, ये नहीं कि आप 1-2 बारी गरारे कर लो और कहो कि मुझे रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो आपको कंटिन्यू आपको गरारे करने, दिन में 3 टाइम आप गरारे कम से कम करो। लगातार 3-4 दिन तक आपको ये करना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको पता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक चलती है। तो एंटीबायोटिक में हम अजिथ्रोमाइसिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे। अजिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट आप ले सकते हो। इसकी डोज की बात करेंगे तो ये आपको ओडी में आपको लेनी है, फिर आप दिन में आपको एक बार इस टैबलेट को आप ले लेना है 500 mg टैबलेट को। या फिर आप आधी टैबलेट पे आप ले सकते हो, 250 mg में कन्वर्ट हो जाएगी। एक दिन की डोज इसकी 500 mg रहेगी, तो 500 mg तक आपको ये टैबलेट आपको ले लेनी है। 3 दिन आपको कंटिन्यू ये टैबलेट लेनी है। रोज़ एक गोली आप ये आप ले सकते हो खाना खाने के बाद में। उसके साथ साथ में जो टॉन्सिल होते हैं उनमें दर्द भी होता है। तो दर्द की कंडीशन में आपको क्या लेना, दर्द की कंडीशन में आपको कोई भी आप पेन किलर ले सकते हो। डाइक्लोफिनेक आपको नहीं लेनी है, क्योंकि डाइक्लोफिनेक आप नहीं ले सकते। ज़्यादा दर्द की कंडीशन में आपको क्या करना, पीसीएम टैबलेट आप ले सकते हो। पैरासीटामोल टैबलेट होती है, हल्का फुल्का उनमें दर्द होता है, तो पैरासीटामोल टैबलेट से ये आपका कवर हो जाएगा। तो आप पैरासीटामोल टैबलेट भी आप ले सकते हो। 3 दिन की इनकी डोज रहेगी, एक गोली सुबह एक गोली शाम आप ले सकते हो, तो आपकी आपको दर्द में भी आपको राहत यहाँ पर मिल सके। जब भी कोई घाव होता तो घाव को ठीक करने के लिए, घाव को भरने के लिए मल्टीविटामिन भी दिया जाता है। तो मल्टीविटामिन आप कोई सा भी ले सकते हो, बिकासुल भी आप ले सकते हो, या फिर आप लिम्सी भी आप ले सकते हो।
तो ये आपको मल्टीपल टाइम में आपको ले लेना है, 3-4 दिन तक कंटिन्यू आपको ये भी आपको खा लेना है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार टॉन्सिल होता है, ठीक होने के बाद भी फिर उसको अगर टॉन्सिल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना, उस कंडीशन में उस इंसान को अपना सर्जरी करवानी पड़ती है। सर्जरी से क्या होता है कि जो टॉन्सिल होते हैं वो टॉन्सिल को ही बाहर निकाल देते हैं, जिससे उनको बार बार प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपको बार बार टॉन्सिल की प्रॉब्लम होती है तो इस कंडीशन में आपको सर्जरी करवा लेनी, छोटी सी सर्जरी होती है। तो उससे आपकी जो टॉन्सिल है उसको बाहर निकाल देंगे और आपकी प्रॉब्लम है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा का सारा इसका ट्रीटमेंट रहता है, आप इस ट्रीटमेंट को आप ले सकते हो। मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये ट्रीटमेंट है, जो आम आदमी वो इस ट्रीटमेंट को ना ले, वो प्लीज़ अपने डॉक्टर की मदद ले और उसी से अपना ट्रीटमेंट करवाए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।